हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग ये संडे का है, थोड़ा सा क्लिप है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाया था क्योंकि आज ऐसा हुआ था, घर में लग गई थी दीमक कुछ जगहों पर। तो बस सामान निकाल के वो सब जगह दवाइयाँ छिड़की। तो बस वही सब करते करते पूरा दिन बीत गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला संडे का दिन। अब ये मैं मिल रही हूँ मंडे के दिन। सुबह का मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाया था, सीधे मैंने स्कूल में जाके थोड़ा सा शूट किया। तो बस उसके बाद ये छुट्टी का टाइम है, तो आपके साथ ये इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी मैं आज। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी किचन से रिलेटेड, जो आपकी डेली की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और एक बार ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो घर आ गई हूँ फाइनली, और घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था, और ये आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ अभी। और ये समय अंधेरा अंधेरा सा आपको दिख रहा है, टाइम हो रहा है अभी 4 बजे का, और बादल हो रहे हैं भयंकर घने काले। बस बारिश होने ही वाली है। आंगन में मैंने फाइबर डाल दी थी जो ग्रीन कलर की है, इसलिए नीचे ग्रीन ग्रीन जैसा शेड आ रहा था। किचन में आ गई थी सबके लिए चाय बनाने, और ग्रीन ही मैंने आज सूट पहना हुआ है। मतलब मौसम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला हो रहा है, इस चक्कर में ना घर में जो उमस जैसी हो जाती है ना, उसके चक्कर में जो अलमारियां हैं वो बंद रहती हैं। जब खुलती हैं तो उनमें हवा लगनी चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है खोलने का। कुछ अलमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सामान रखा होता है, टाइम नहीं मिलता है, तो उसी में कहीं कहीं पे कोनों में थोड़ी बहुत मिट्टी जैसी दिखाई देती है, तो समझ लो दीमक है। तो वही सारी चीज़ें चेक करी थी संडे वाले दिन, तो पूरा दिन उसी में निकल गया, पता ही नहीं चला संडे वाला दिन तो कैसे निकल गया। कुछ जगहों की सफाई की, मतलब मैंने मिनी ब्लॉग डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, आज सुबह को हुआ क्या कि बादाम वगैरह में खाना भूल गई, छील भी नहीं पाए, खा भी नहीं पाए। तो बस यहाँ पर जो रखे हुए थे वो साथ के साथ छीलती जा रही हूँ और एक मुंह में रख लिया है मैंने। तो और चाय बनने रख दी है, और जो समोसे रखे हुए थे, कल घर में कुछ गेस्ट आ गए थे शाम के टाइम, तो समोसे कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे, तो मैंने उठा के फ्रिज में रख दिए थे। तो बस वही निकाल के लाई हूँ, सोचा चाय के साथ खा लिए जाएंगे, तो मैंने एयर फ्रायर में लगा दिए हैं गर्म होने के लिए। इधर बन रही है चाय। कुछ इमरती वगैरह भी थी हमारे यहाँ, जहाँ हम रहते हैं छोटी सी जगह है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, टेस्टी और मतलब एकदम से शुद्ध। तो समोसे हो गए थे गरम, उसके बाद पतिदेव बोले थोड़े से मखाने भी फ्राई कर लो, तो मैंने उसी में डाले थे थोड़े से मखाने। और ये मखाने का पैकेट है, इसमें थोड़े से ही बचे हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं एक शॉप से लेके आई थी कि मार्केट में, वो अच्छे नहीं निकले, तो जैसे तैसे मैंने इनको ख़त्म कर पाया है। तो आज फाइनली लास्ट हो गए, पॉलीथीन हो गई खाली। थोड़ा सा घी मैंने डाल के और चला के उसमें और सेट करके रख दिया है। 2 से 3 मिनट में काफ़ी अच्छे क्रिस्पी करारे हो जाएंगे। ये बहुत ही काम की चीज़ है सच में। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग जानते होंगे, और नहीं है तो आप ले लीजिए। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए। हम लोग क्या, सारे लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, आराम से रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं आज अपनी कबर्ड को देखती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी दीमक आ गई हो। तो कबर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोने में जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा सा रहता है, इस साइड में जहाँ मैं खड़ी हूँ डब्बे निकाल रही हूँ, वहाँ मुझे कुछ कुछ शक हो रहा था कि कहीं दीमक तो नहीं आ गई है। तो मेरा शक सही निकला था, मैंने सारे सब डब्बे निकाल डाले थे, और वहाँ कोने में थोड़ी सी दीमक मुझे दिखाई दी, और मेरा दिमाग परेशान, मतलब मुझे ज़रा सी अगर दीमक दिखाई दे जाए कहीं तो मेरा दिमाग परेशान हो जाता है। तो मैंने वहाँ पर भी फिर दवाई डाली, और अभी आजकल यही सब घर में चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे मैं कर पाती हूँ वहीं कर लेती हूँ। तो सब डिब्बे निकाल डाले मैंने। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जो बहुत कभी कभी साल में एक बार यूज़ होती हैं, वो रखी रहती हैं, तो कब तक कहाँ तक देखें। और वर्किंग होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हर चीज़ हम देख पाएँ। लेकिन फिर भी जब मैं 4 बजे के बाद चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लग गई अपने इन कामों में, और अभी 4:30 या 4:30 बज रहे होंगे, और मैं अभी से लगे 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 रात के मुझे 10 बज गए थे करते करते। यानी कि ये सारा काम समेटा, उसके बाद खाना भी बनाया, घर की और भी जिम्मेदारियां होती हैं, पूजा पाठ सब कुछ होता है।
सब्ज़ी वब्ज़ी तैयार करना, उधर कमरे में भी सामान फैला पड़ा हुआ है तो वो भी थोड़ा-थोड़ा समेटना, क्योंकि अभी सामान हमने पूरी तरह से अलमारियों में सेट नहीं किया है, क्योंकि सोच रहे हैं कि दवा डाली है तो थोड़ा-सा हवा लग जाए और बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब रखेंगे। मतलब हर साल का ये हो गया है कि इन दिनों में जुलाई अगस्त के महीने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इधर तो गर्मी इतनी भयंकर होती है, उमस वाली, एकदम से बारिश हो जाती है, एकदम से धूप पड़ जाती है। कभी-कभी तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है, ऐसे मौसम में फ़ीवर-ईवर भी आने लगता है। तो बस गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने दूसरी साइड में फ़ैन रख लिया है। किचन में तो ऊपर वाला फ़ैन तो लगा नहीं होता है, तो मेरा ये टेबल फ़ैन है जो कि मैं हर जगह उठा के रख लेती हूँ जहाँ मन होता है। तो बस इस कोने में सफाई कर रही थी तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब, अभी मुझे दिखाई दी है कि यहाँ पर है दीमक। तब तक आ गई थी आंटी, थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वगैरह के वो धोने, आंटी धोएँगी बर्तन। फिर मैंने किचन की सारी कबर्ड की चीज़ें निकाली, तो ये मेरा जूसर है जो कि मैं बहुत कम यूज़ कर पाती हूँ इसको। काफ़ी दिनों से रखा है तो इसमें कुछ दाग धब्बे लगे हुए थे। तो इसके लिए मैं बना रही थी एक सॉल्यूशन, मैंने किया तेज़ गरम पानी, उसमें डाला खाने वाला सोडा और डालूँगी इसमें थोड़ा-सा विनेगर, नमक, सर्फ़ और नींबू। ये सारी चीज़ें डाल के ना एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और बहुत ईज़िली, मतलब जो भी उस पे दाग धब्बे चिकनाई के लगे होंगे वो ईज़िली साफ़ हो जाएँगे और हो भी गया था। मैंने शूट नहीं कर पाया लेकिन वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। किसी दिन ब्लॉग में जब कभी कुछ बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी और वीडियो मेरा पूरा ख़त्म हो जाएगा लेकिन मैंने उसको शूट नहीं कर पाया। बाल्टी में डाल दिया ऐसे में जिसमें ये पूरा अच्छे से डूब जाए। तो इसमें जितनी भी चिकनाई के दाग धब्बे लगे थे ना वो सारे ख़त्म हो गए बड़ी आसानी से, बस एक बार रब किया और पूरा साफ़ हो गया। तब तक शाम हो गई थी, खाने का भी टाइम हो गया। अब इधर बनाई है आलू और टिंडा की सब्ज़ी, मम्मी जी ने काट दी थी। कभी-कभी होता है ना कि मैं कुछ काम में बिज़ी होती हूँ तो मम्मी जी सब्ज़ी काट के तैयार कर देती हैं। अब इधर मैं आपको दिखा रही हूँ कमरे में कि एक कबर्ड मैंने सही कर दी है, उसको मैंने साफ़-सुथरी करके और कपड़े-वपड़े लगा दिए। इधर कोने वाली कबर्ड भी खोल दी है मैंने जिसमें उसमें थोड़ी-सी हवा लगे और जब पतिदेव आ जाएँगे तो मैं उसका सामान निकाल के फिर उसमें भी दवाई डालूँगी। और शाम का ही टाइम है अभी, मम्मी जी इधर कटहल काट रही हूँ क्योंकि सुबह की भी तैयारी मुझे करनी होती है। सोचती हूँ कि जितना काम हो जाएगा सुबह के लिए उतना मुझे ईज़ी हो जाएगा। तो कटहल अभी नहीं बनाऊँगी, सुबह सुबह ही बनाऊँगी। और शाम के टाइम खूब तेज़ हो रही थी बारिश। ये प्लांट्स हमने कल कुछ लगाए थे जो पतिदेव लेके आए थे, अभी बड़े सुंदर-सुंदर से छोटे-छोटे फूल खिल रहे थे। एक ये वाला प्लांट है, मुझे नाम इसका नहीं पता है लेकिन इस पे बड़ा-सा फूल आता है। अभी एक फूल खिला हुआ था जो कि हट गया है, अब ये कली है जो खिल जाएगी। तो ये बड़ा लंबा सा है, बड़ा झुक रहा था, इसके लिए हमने सपोर्ट के लिए एक छोटा-सा पाइप भी लगा दिया है। और ये वाला कौन-सा प्लांट है मुझे नहीं पता, क्योंकि पतिदेव जितने भी प्लांट लाए थे मुझे किसी का भी नाम नहीं पता। और ये मनी प्लांट अभी बहुत अच्छा हो रहा है। एक कबर्ड हमने खाली की थी जिसमें कोट वगैरह टंगे हुए थे, तो वो सारे मैंने ऊपर वाले पोर्शन में सुखा दिए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे ये जो तांबे के लोटे हैं ना पूजा करने वाले, काफ़ी दिनों से गंदे हो रहे थे और मैं जो क्लीनिंग पाउडर यूज़ करती हूँ वो हो गया था ख़त्म। वैसे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इसको साफ़ कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं टाइम मिल पा रहा था। तो फाइनली मैं आज स्कूल से जब वापस घर आ रही थी तो जिस रास्ते से आ रही थी वहाँ शॉप पड़ती है, तो वहाँ से मैं, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, तो और भी चीज़ें लेके आई थी, मैंने आपको नहीं दिखा पाई हैं, पूजा से रिलेटेड ही चीज़ें थी। लड्डू गोपाल का इत्र लेके आई थी, चंदन, रोली, ऐसी चीज़ें लेके आई थी। वहीं से ये क्लीनिंग पाउडर लेके आई, जो पीताम्बरी नाम से आता है, कुछ और नाम से भी आता है। तो इससे ना एक बार आप अच्छे से पूरे बर्तन पे कोट कर दो, कोट करके 2 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर आप ना हल्के हाथ से ही रब करोगे तो ऐसा चमकता चला जाता है कि मैं आपको इसका जो रिज़ल्ट है ना, ये अभी साफ़ करके भी दिखाऊँगी। और अभी जस्ट मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी जॉब से वापस आई हूँ तब। क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करने का भी फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि फिर मैं अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, तभी वीडियो एडिट करके और अपलोडिंग पे लगा दूँगी। और उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँगी। तो ये देखिए दूसरी कबर्ड भी मैंने कर दी खाली और ये रात का टाइम है जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, लोटे एकदम से चमक गए हैं जो पूजा वाले लोटे। ये मेरा आज का ब्लॉग था। अगर आपको ये किचन टिप्स कुछ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।